आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15 का 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, पशु अ, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु और औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। उसके बाद इस केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJK) के मॉडल पर आधारित किया गया है। उसके बाद इस योजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है। उसके बाद दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3 नंबर कथन सत्य हैं। 2 और 3 नंबर कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीट जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। ये असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमवीवाई पीएमवीवाई के तहत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले दो जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। उसके बाद कैसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कैसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पृथ्वी पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेटस का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? क्षय रोग टीबी। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? इसकी स्थापना कैन्नूर में की गई है। उसके बाद रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2008 में। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें इनके इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उसके बाद इसका गठन एनबी और क्लेब के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया। इसका एक असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कोई नहीं असत्य है। उसके बाद वर्ल्ड वर्ल्ड जस्टिस प्रो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। उसके बाद भारत 142 देशों में 69वें स्थान पर है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देश को 8 संकेतों पर रैंक करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देश के 8 संकेतों पर रैंक करता है। इसका हो जाएगा सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। उसके बाद वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं? भारत। उसके बाद किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? इसका हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्ष परिषद का एससीओ के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। उसके बाद मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्ध अभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें ब्राजील शामिल नहीं है। उसके बाद की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA द्वारा 2024 की मेजबानी किस देश ने की? 2024 की मेजबानी किस देश ने की? भारत। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो सीएनजी संयंत्र संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली गौशाला का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया। उसके बाद कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को गौमाता घोषित करने वाली देश की पहली राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है, वह कौन सा देश है? सॉरी, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। उसके बाद देश देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
जीआईटी हब, जीआईटी हब की रिपोर्ट, जीआईटी हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत जनरेटिव एआई अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका है। असत्य कथन का चयन करें, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देश देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रह संग्रह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका हो जाएगा वाराणसी। उसके बाद नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओ, ओयू माउंट चो ओयू के शिखर शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका नाम उनका नाम है शीतल राज। उसके बाद आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? पटना को कौन सा स्थान मिला है? इसका हो जाएगा 9वां स्थान। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? लेह में। उसके बाद किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्ट के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा कर्नाटक। उसके सॉरी केरल। उसके बाद दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जबलपुर में किया गया। उसके बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। उसके बाद सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन पुणे में किया गया। उसके बाद किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। इसकी घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन कौन बन गई? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति काउल क्लाउडिया सिनेबाम। उसके बाद किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता? उनका नाम है राफेल नडाल। नाम भी उसी तरह है, राफेल नडाल। उसके बाद चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? इसका हो जाएगा मॉरिशस। उसके बाद किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? इसका हो जाएगा निहान निहान हिंडाक्यो। उसके बाद हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? इसका हो जाएगा हिम्बाकुसा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन का आयोजन
कोलंबिया के कैली शहर में हुआ। हमले सम्मेलन का विषय प्राकृतिक के साथ शांति था। सम्मेलन का विषय प्राकृतिक के साथ शांति था। उसके बाद 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के 14 सबसे ऊंचे चोटियों पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? इसका नाम है नीमा रिंजी। उसके बाद हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया? इसका हो जाएगा ब्राजील। उसके बाद देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए? इनका नाम है तेजस्वी सूर्या। उसके बाद प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका हो जाएगा लक्जमबर्ग। इसका नाम थोड़ा अटरांग सा है, लक्जमबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 41वें क्वेश्चन में बोल रहा है एशियाई विकास बैंक 69वां सदस्य देश कौन बना? एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? इसका सदस्य बना है इजराइल। उसके बाद कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा असत्य है? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका हो जाएगा आरती सरीन। उसके बाद चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 45वें क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय राजदूत की नियुक्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। संजीव कुमार सिगला को फ्रांस में भारत का न्याय राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ता को जर्मनी में भारत का न्याय राजदूत नियुक्त किया गया है। सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। उत्तरी अटलांटिक नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मार्क रूट को नाटो का महासचिव बनाया गया है। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन है। असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नवीं अध्यक्ष कौन बनी? इसका अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को बनाया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष को कौन बनी? विजया किशोर राहटकर। उसके बाद IISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका मेजबानी भारत करेगा। उसके बाद अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए।